गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 40 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कैसग्रेन टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ डिफेक्ट्स ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के दोष, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसग्रेन टेलीस्कोप। लेक्चर नंबर 40। कैसग्रेन टेलीस्कोप का आविष्कार कैसग्रेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इस दूरबीन का आविष्कार कैसग्रेन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। कैसग्रेन टेलीस्कोप, यह कैसग्रेन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसी पर इसका नाम पड़ा कैसग्रेन दूरबीन। यह टेलीस्कोप का डायग्राम है। इस टेलीस्कोप में यहां पर देखिए एक कॉनकेव मिरर है। ध्यान से देखिए, यह कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि इस मिरर का कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड है ना। तो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, इसको हम प्राइमरी मिरर भी कहेंगे। और यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका कॉनकेव पार्ट सिल्वर्ड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम सेकेंडरी मिरर भी कहेंगे। यानी जो उत्तल दर्पण है वह द्वितीयक दर्पण है, और जो अवतल दर्पण है वो प्राथमिक दर्पण है। प्राइमरी मिरर का मतलब होता है प्राथमिक दर्पण, सेकेंडरी मिरर का मतलब हो गया द्वितीयक दर्पण। तो इस टेलीस्कोप में दो मिरर का उपयोग हम लोग करते हैं। कैसग्रेन टेलीस्कोप में दो मिरर का यूज किया जाता है, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को प्राइमरी मिरर अर्थात प्राथमिक दर्पण कहते हैं। यही मेन मिरर है, मुख्य दर्पण यही हुआ। ये तो सेकेंडरी मिरर है, द्वितीयक दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका काम है इंसिडेंट रे को फोकसित करना। ये मेरा इंसिडेंट रे है, यहां पर देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये भी इंसिडेंट रे है जो आ रहा है। यह दोनों इंसिडेंट रे इस कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद अर्थात रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा कहां चला आया? सीधा कॉन्वेक्स मिरर पे चला गया। यहां से परावर्तित होकर यह किरणें कहां जाती है? उत्तल दर्पण पर। ये आने वाली किरणें कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये दोनों किरणें किस दर्पण पर आपतित हो रही है? ये सीधा आपतित हो रही है कॉनकेव मिरर पे, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तन होने के बाद सीधा कहां जा रहा है? कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर इस रे को सीधा कहां भेज रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के पास। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, यह आईपीस की तरह काम करता है, यानी नेत्रिका की तरह काम करता है। यहीं पर आंख लगाकर हम लोग फाइनल इमेज को देखते हैं। यह कॉन्वेक्स लेंस आईपीस की तरह काम करता है, और यह जो कनकेव मिरर है, जो कि मेन मिरर है यानी प्राइमरी मिरर है, यह ऑब्जेक्टिव की तरह अर्थात अभिदृश्यक की तरह काम करता है। और ये तो सेकेंडरी मिरर है यानी हेल्पिंग मिरर है। ये केवल इंसिडेंट रे को फोकस करने का काम करता है, आने वाली किरणों को इस आईपीस की तरफ भेजने का काम करता है, ताकि आईपीस इसका फाइनल इमेज बना सके। और ये देख रहे हैं, ये एक ट्यूब के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं होती है। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर ये कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस कॉनकेव मिरर के ठीक बीच में एक छेद होता है। यहां पर ये मिरर पूरा नहीं है, बल्कि यहां पर एक छेद किया गया है। इसी छेद में एक दूसरा ट्यूब फिट करके उसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया। तो ये है आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस होता है। इसमें भी अभिदृश्यक और नेत्रिका होती है, लेकिन अभिदृश्यक एक अवतल दर्पण होती है, जबकि नेत्रिका एक उत्तल लेंस होती है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसग्रेन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है कनकेव मिरर और आईपीस होता है कॉन्वेक्स लेंस। जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, खगोलीय दूरबीन में, ऑब्जेक्टिव भी कॉन्वेक्स लेंस था और आईपीस भी कॉन्वेक्स लेंस था। यहां पर देखिए, ये जो कैसग्रेन टेलीस्कोप है, अगर इसका तुलना हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से करें तो दोनों टेलीस्कोप में बढ़िया कौन है? विच टेलीस्कोप इज बेटर?
कैसग्रेन टेलीस्कोप इज बेटर और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज बेटर, दोनों में बेहतर कौन है? तो कैसग्रेन दूरबीन हर एक मामले में खगोलीय दूरबीन से बढ़िया है। क्या क्या बढ़िया है? कैसग्रेन दूरबीन काफी हल्का होता है, यानी इसका वेट कम होता है, लाइट होता है। यह काफी सस्ता होता है, चीप होता है, और इसको आसानी से हम वहन कर सकते हैं। इसको आसानी से हम एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जा सकते हैं। आप गले में देखते होंगे एक टेलीस्कोप आता है जिसको हम गले में टांगते हैं और जरूरत पड़ने पर हम दूरबीन से देखते हैं। तो उस तरह का जो टेलीस्कोप है वो कैसग्रेन दूरबीन है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काफी भारी भरकम होता है, बहुत उसका वेट होता है, उसको आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसग्रेन टेलीस्कोप काफी हल्का होता है, काफी सस्ता होता है, और इसको हम आसानी से वहन कर सकते हैं, यानी इजिली पोर्टेबल होता है। इसको आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जा सकते हैं। चूंकि ये हल्का है तो इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं होता है। एबेरेशन का मतलब होता है दोष। दोष को हम लोग विपथन भी कहते हैं, विपथन। प्रतिबिंब में दो प्रकार का दोष हो सकता है। किसी लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है, तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट और सुंदर नहीं बनता, माने पूरा क्लियर इमेज नहीं बनता। कभी कभी यह इमेज धुंधला बन जाता है, कभी कभी यह इमेज सही से नहीं दिखता है, या कभी कभी यह इमेज कलर्ड हो जाता है, रंगीन इमेज बनता है। किसी लेंस के द्वारा या किसी दर्पण के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रायः ऐसा होता है कि वह प्रतिबिंब थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है, थोड़ा सा हेजी हो जाता है, और थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है, यानी रंगीन प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इमेज में, इसको हम डिफेक्ट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के दोष कहते हैं। और प्रतिबिंब में कई प्रकार के दोष हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मेनली हमको दो टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है। पहला है क्रोमेटिक एबेरेशन और दूसरा है स्फेरिकल एबेरेशन। पहला है वर्ण विपथन और दूसरा है गोलीय विपथन। तो स्फेरिकल एबेरेशन, यहां पर देखिए स्फेरिकल एबेरेशन, स्फेरिकल एबेरेशन इसको कहा गया गोलीय विपथन। स्फेरिकल का मतलब गोलीय, एबेरेशन का मतलब विपथन। विपथन का मतलब दोष होता है, स्फेरिकल एबेरेशन। और एक होता है क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन को कहते हैं वर्ण विपथन। वर्ण का मतलब रंग होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब हो गया रंग, रंग को ही कहा गया वर्ण। एबेरेशन, एबेरेशन का मतलब होता है डिफेक्ट, एबेरेशन का मतलब होता है डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब हो गया दोष, दोष को ही कहा गया विपथन। तो वर्ण विपथन इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन, और स्फेरिकल एबेरेशन को कहते हैं गोलीय विपथन। ये दो टाइप का मेनली डिफेक्ट होता है इमेज में। जब भी इमेज बनता है तो उसमें दो प्रकार का दोष हो सकता है। एक हो सकता है क्रोमेटिक एबेरेशन यानी रंग वाला दोष, एक हो सकता है स्फेरिकल एबेरेशन यानी गोलीय विपथन। तो ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है ये केवल लेंस में होता है, क्रोमेटिक एबेरेशन केवल लेंस में होता है। और स्फेरिकल एबेरेशन, यह जो डिफेक्ट होता है यह लेंस में भी हो सकता है और मिरर में भी हो सकता है। माने जिसमें भी गोलीय सतह होगा उसी में ये गोलीय विपथन होगा। गोलीय विपथन किस में होता है? जिसमें गोलीय सतह होता है। तो लेंस में भी गोलीय सतह होता है, लेंस में तो दो दो गोलीय सतह होता है, चाहे उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की, दोनों में दो दो गोलीय सतह है। और दर्पण में भी तो गोलीय सतह होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों में एक एक गोलीय सतह होता है। तो जिसमें भी गोलीय सतह होगा उसमें गोलीय विपथन होगा। यानी लेंस और मिरर, जब भी किसी वस्तु का लेंस के द्वारा या दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब में स्फेरिकल एबेरेशन नाम का डिफेक्ट आ जाता है। और ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन है ये डिफेक्ट केवल लेंस में होता है, क्योंकि लेंस ही ऐसा पदार्थ है, लेंस या प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जिससे जब व्हाइट रे पास होता है, श्वेत प्रकाश पास होता है, तो वह 7 रंग में टूट जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का 7 रंग का प्रतिबिंब बनता है जिसको कलर्ड इमेज कहते हैं, सतरंगी प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब भी धुंधला होता है, सही से दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के दोष को हम लोग वर्ण विपथन कहते हैं। तो चूंकि यहां पर देखिए खगोलीय दूरबीन में दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। आप याद करिए
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। आईपीस क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। यानी दो दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते थे, वहां पर कोई मिरर का यूज नहीं करते थे, इसीलिए उसमें क्रोमेटिक एबरेशन होता था। खगोलीय दूरबीन के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब, खगोलीय दूरबीन के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसमें क्रोमेटिक एबरेशन नाम का डिफेक्ट हो जाता है, क्योंकि खगोलीय दूरबीन में केवल लेंस का ही हम लोग यूज करते हैं। आप याद करिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है इस दोनों कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, उसमें क्रोमेटिक एबरेशन नाम का डिफेक्ट हो जाता है। इस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग यहां पर मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि मिरर में किसी भी क्रोमेटिक एबरेशन नाम का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मिरर जो है वह व्हाइट रे को 7 रंग में बांट नहीं सकता। यह काम लेंस और प्रिज्म ही कर सकता है। किसी श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटने का काम या तो लेंस करेगा या प्रिज्म करेगा, दर्पण ऐसा काम नहीं करता। इसलिए मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनता है तो उसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा। तो यहां पर चूंकि हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव के रूप में कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस तरह के दूरबीन में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें किसी प्रकार का वर्ण विपथन नहीं होता। लेकिन चूंकि यहां पर गोलीय सतह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसीलिए गोलीय विपथन नाम का दोष तो होगा, स्फेरिकल एबरेशन होगा। लेकिन स्फेरिकल एबरेशन से बचने का तरीका है, अगर हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करें। ये जो मेरा परावर्तक सतह है ये गोलीय है, यहां पर जो अवतल दर्पण है वो कैसा है? ये गोलीय दर्पण है। अगर इस गोलीय दर्पण के जगह हम पैराबोलिक मिरर का यूज करें तो स्फेरिकल एबरेशन, यह दोष भी खत्म किया जा सकता है। यानी कि कैसग्रेन दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसमें कोई भी क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता। साथ ही साथ अगर स्फेरिकल एबरेशन होता भी है तो उस दोष को भी हम खत्म कर सकते हैं अगर हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करें तो यही है आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस। डिफेक्ट ऑफ इमेज। डिफेक्ट्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के दोष। प्रतिबिंब में लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है या मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसमें दो प्रकार का दोष हो सकता है। पहला है क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन को कहा गया वर्ण विपथन। वर्ण विपथन, यह दोष केवल लेंस में होता है। यह दोष केवल लेंस में होता है। लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो यहां से जो व्हाइट रे जाता है, व्हाइट रे, यह 7 रंग में बंटता है। यहां से जो व्हाइट रे जाता है यह कितने रंग में बढ़ जाता है? 7 रंग में। तो यहां पर 7 इमेज बनता है और सातों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होता है, जिसके वजह से यह इमेज रंगीन दिखता है, कलर्ड। जब भी किसी लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो अगर यहां पर व्हाइट रे वस्तु से निकल के आ रहा है, वस्तु से कैसा किरण निकल के आ रहा है? व्हाइट रे, तो यह व्हाइट रे 7 रंग में बटेगा और यहां पर कितना इमेज बनेगा? 7 इमेज बनेगा। लेकिन सातों इमेज अलग अलग जगह पर नहीं बनता, वरना सातों इमेज अलग अलग क्लियरली दिखता। लेकिन यह सातों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। जैसे मान लो यह एक इमेज है, इसी के ऊपर दूसरा इमेज का कुछ हिस्सा चढ़ जाता, इसी के ऊपर तीसरा, इसी के ऊपर चौथा, मतलब यह सातों प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो जाता है कि यह प्रतिबिंब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा।
इसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। इस डिफेक्ट का क्या नाम है? क्रोमेटिक एबेरेशन। किसी लेंस के द्वारा, किसी भी लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो यह प्रतिबिंब रंगीन और धुंधला बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? रंगीन और धुंधला। क्योंकि यह 7 प्रतिबिंब जो बनता है यह सातों 7 रंग का है और सातों प्रतिबिंब एक दूसरे पर कुछ इस प्रकार ओवरलैप होता है कि यह सही से दिख नहीं पाता, तो धुंधला दिखता है। इसको कहते हैं ब्लड। ब्लड का मतलब धुंधला होता है, कलर्ड का मतलब रंगीन। तो किस तरह का इमेज बनता है? ब्लड एंड कलर्ड। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय एनी लेंस इज जनरली ब्लड एंड कलर्ड। किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रायः रंगीन और धुंधला होता है। इसी डिफेक्ट को हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं और यह डिफेक्ट केवल लेंस में होता है। इस डिफेक्ट को अगर दूर करना है तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। इसका उपाय क्या है? रेमेडी, यानी इसका क्या उपचार है? इस दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी लेंसों का वर्णहीन संयोजन। लेंसों का वर्णहीन संयोजन। क्रोमेटिक का मतलब होता है रंगीन, एक्रोमेटिक का मतलब हो गया रंगहीन यानी वर्णहीन संयोजन। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, जिसमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक कॉनकेव लेंस लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ सटा कर रख देते हैं। अब इस तरह के लेंस के द्वारा जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो बिल्कुल ही क्लियर इमेज बनता है। इसमें किसी तरह का कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता, क्योंकि यह कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही 7 रंग में तोड़ता है किसी व्हाइट रे को, जैसे ये व्हाइट रे है, ध्यान से देखो ये व्हाइट रे है, यह 7 रंग में टूटेगा और यह कनकेव लेंस सातों को फिर जोड़कर एक सिंगल रे निकालता है जो व्हाइट रे में आ जाता है। तो यहां पर क्या है कि 7 रंग में ये विभक्त होता है, 7 रंग में टूटता तो है, लेकिन फिर ये सातों रंग कनकेव लेंस क्या करता है? सातों रंग को फिर इकट्ठा करके व्हाइट रे में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से इस दोष से बचा जा सकता है। तो क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए हम लोग लेंसों का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को सटा करके। सेकेंड है स्फेरिकल एबरेशन। सेकेंड डिफेक्ट का नाम है स्फेरिकल एबरेशन। इसका नाम पड़ा गोलीय विपथन। यह दोष लेंस में भी हो सकता है प्लस मिरर में भी हो सकता है। जिसमें भी गोलीय सतह होगा उसमें यह दोष होगा। आप जानते हैं लेंस में भी गोलीय सतह होता है, इसमें तो 2-2 गोलीय सतह होता है और मिरर में 1 गोलीय सतह होता है। तो जिस किसी में भी गोलीय सतह होगा उसमें यह दोष होगा। तो गोलीय सतह के कारण किस प्रकार से दोष होता है उसको समझिए। मान लीजिए यह एक गोलीय सतह है, यह अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट से रे निकलकर मिरर पे जाता है और यहां से परावर्तित होने के बाद चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस से जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जो एक्सियल रे होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक आता है, वो तो फोकस से चला जाता है, लेकिन जो मार्जिनल रे होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता है, वो फोकस से थोड़ा पहले जाता है। जो और मार्जिनल रे होगा और भी दूर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वह और भी पहले कटेगा फोकस से, और भी पहले आएगा फोकस से। इस प्रकार क्या होता है, यहां पर एक के बाद एक कई सारे इमेज बनते हैं और सारे इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप्ड इमेजेस। तो ये जो ओवरलैप्ड इमेजेस होते हैं ये आपको सही से दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिसके कारण प्रतिबिंब क्या बनता है? धुंधला, यानी कि यहां पर प्रतिबिंब ब्लर्ड बनता है। ब्लर्ड इमेज का मतलब हेजी इमेज, हेजी का मतलब धुंधला होता है। तो यहां जो इमेज बन रहा है वो ब्लर्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक्सियल रे तो फोकस से पास हो जाता है, लेकिन मार्जिनल रे फोकस से पहले गुजरता है। कोई भी किरण जितना अधिक प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे दूर होगा तो वो मार्जिनल होगा,
और रे जितना मार्जिनल होगा, जितना अधिक दूरी पर होगा, वह फोकस से उतना पहले कटेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है और ये सारा प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से अतिव्याप्त अर्थात ओवरलैप्ड होता है कि प्रतिबिंब धुंधला दिखने लगता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। इस डिफेक्ट से बचने का तरीका है रेमेडी। उपाय क्या है, कैसे इस दोष को दूर किया जा सकता है? तो हम लोग इस गोलीय सतह के जगह अगर हम इस तरह का सतह यूज करें, यानी पैराबोलिक सरफेस, इस तरह का अगर हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करें, पैराबोलिक मिरर, तो हम लोग इस दोष को दूर कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर के जगह अगर हम पैराबोलिक मिरर या पैराबोलिक सरफेस का इस्तेमाल करें तो इस दोष से बचा जा सकता है। पैराबोलिक मिरर इस टाइप का होता है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लेकिन इसमें चाहे एक्सियल रे हो या मार्जिनल रे हो, कोई भी रे होगा तो वो सारा रे एक ही बिंदु अर्थात फोकस से ही जाएगा। सारा रे कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। इसीलिए चूंकि सारा रे एक ही पॉइंट पर आकर कटता है तो यहां पर एक स्पष्ट यानी क्लियर इमेज बनता है, क्लियर इमेज, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यहां पर कहीं कोई धुंधला प्रतिबिंब नहीं बनता है और यह प्रतिबिंब बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई पड़ता है। तो स्फेरिकल गोलीय विपथन को दूर करने के लिए हम लोग पैराबोलिक सरफेस यानी परवलयी सरफेस का यूज करते हैं और क्रोमेटिक एबरेशन से बचने के लिए हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। आज आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म हो गया। आज आपका लेक्चर नंबर 40 था, यानी ये 40 लेक्चर आपका रे ऑप्टिक्स का था। अब अगले लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चे अच्छे से रे ऑप्टिक्स का तैयारी करेंगे। जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।